विजेंद्र गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी की सरकार, दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी, दोनों में अंतर क्या है? देखिए, आम आदमी की पार्टी की सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत उनके पास है, कांग्रेस के समर्थन से सरकार बन रही है और लोकतंत्र में जिसके पास मेजॉरिटी है, जिसके पास हेड्स हैं, जिसके पास बहुमत है, वो सरकार बनाता है। हमने कहा अंतर क्या है, क्योंकि जो मैनिफेस्टो लागू हो रहा है उसका विरोध आप कर रहे हैं क्या? देखिए, मैं वाजपेयी जी आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष सिक्के के दो पहलू हैं और जितनी आवश्यकता पक्ष की है उतनी आवश्यकता विपक्ष की भी है। हम विपक्ष के एक सजग प्रहरी के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं और सरकार को जब मौका आएगा, हमको लगेगा कि जनहित में काम नहीं हो रहा है, जनता के हित को ध्यान में रखकर हम सरकार की उन नीतियों का विरोध करेंगे जो हमें लगेगा कि वो जनहित में नहीं है। तो आज वोट विपक्ष में इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि पक्ष में पूर्ण बहुमत है? निश्चित, ये तो देखिए नेचुरल कोर्स ऑफ लॉ है कि बहुमत उनके पास है और विपक्ष हमेशा जो है वो अपनी भूमिका निभाएगा और कल को जब सरकार कहीं भी ऐसा हमको महसूस होगा कि ठीक काम नहीं कर रही है, हम सरकार को रोकेंगे, चेताएंगे और जनता के बीच में सच लाएंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि असली विपक्ष और पक्ष दोनों ही कांग्रेस हो गई? कांग्रेस जब चाहेगी सरकार गिरा देगी, कांग्रेस जब तक चाहेगी सरकार चलती रहेगी। आपकी भूमिका क्या रही? ये तो सरकार, ये तो देखिए, ये तो सारा अब इन लोगों को समझना है, कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को, क्योंकि कल तक आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करती थी और आज और कांग्रेस की तो साफ मजबूरी है, उनको तो भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। चाहे वो बिहार में लालू से हाथ मिलाते हैं, दिल्ली में केजरीवाल से हाथ मिलाते हैं, उनका तो एक ही मकसद है, मोदी को रोको, भारतीय जनता पार्टी को रोको। और आज ये दोनों पार्टियों का मकसद है, आम आदमी का भी और कांग्रेस का भी, कि किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव को रोको और मोदी जी के प्रभाव को रोको।